Today we are going to start our 9th chapter, which is animals and their shelters. Animals और उनके shelters के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. चलो students. Like us, animals also need shelter because it protects them from extreme weather like rain, heat, cold and also from enemies. जैसे कि human beings को अपने को protect करने के लिए homes की requirement होती है, similarly animals को भी extreme weather conditions से और उनके enemies से खुद को protect करने के लिए houses की requirement होती है. Some animals make their own shelters while others depend on natural shelters. कुछ ऐसे animals होते हैं जो अपना shelter खुद बना लेते हैं और कुछ ऐसे animals होते हैं जो क्या natural shelters में survive करते हैं. Okay? Now, जैसे कि animals live on land. जो animals land पे रहते हैं उनके बारे में क्या लिखा है? Lion, tiger, elephant and giraffes lives in caves and in the shade of trees. Lion, tiger, elephant इन सब अगर animals की बात करी जाए, ये लोग कहाँ रहते हैं? या तो ये cave में survive करते हैं या फिर under the tree only they live. Okay? Next is animals live underground. वो animals जो underground रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं, उनकी अगर बात करी जाए, so animals like rats, earthworms, snakes and rabbits live in holes or burrows in the ground. Ants make ant hills with long tunnels. Rats, earthworms, snake, rabbits ये underground अपने shelter के लिए क्या बनाते हैं? होल्स बनाते हैं या बुरोस बनाते हैं और वहीं जाके ये लोग रहते हैं. अगर आंट की चींटियों की बात करें तो चींटियां क्या बनाती हैं? आंट हिल्स बनाती है, बहुत नीचे अंडरग्राउंड में एक टनल सा वो बना लेती हैं और इसके अंदर सारी की सारी आंट इजीली रहती हैं अपना एज अ शेल्टर. चलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द एनिमल्स व्हिच लिव इन वाटर. पानी में रहने वाले वाटर एनिमल्स जैसे कि फिश, क्रोकोडाइल्स लिव इन वाटर. ये कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं. फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. फ्रॉग्स की अगर बात करी जाए तो ये वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं. डक्स लिव मोस्ट ऑफ द टाइम इन वाटर. और डक्स ज्यादातर कहाँ रहती हैं? आपके वाटर में ही सर्वाइव करती हैं. नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स लिव इन आवर हाउस. वो एनिमल्स जो हमारे घर में रहते हैं, जैसे कि there are some animals that are seen in our house like mosquito, lizard, cockroach, rat and spider. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे घर में ही रहते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका मॉस्किटो मच्छर, लिजर्ड छिपकली, कॉकरोच, ओके, रैट एंड स्पाइडर, ये सारे एनिमल्स हम लोगों के घर में ही रहते हैं. सम ऑफ दीज एनिमल्स आर हार्मफुल टू अस. अब इनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे हार्मफुल भी है. हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो स्प्रेड डिजीजेस लाइक डेंगू एंड मलेरिया. हाउस फ्लाई और जो मॉस्किटोज होते हैं ये कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं जैसे कि डेंगू एंड मलेरिया, है ना, विच आर वेरी डेंजरस डिजीजेस. तो ये आपके एनिमल्स घर में रहते हैं और ये डिजीजेस कॉज करते हैं. रैट एंड कॉकरोच कॉज हार्म टू आवर फूड. रैट, चूहा और जो कॉकरोच होता है ये क्या करते हैं? ये हमारे खाने को नुकसान करते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट दीज अनइनवाइटेड गेस्ट्स फ्रॉम एंटरिंग आवर हाउस. ये एक ऐसे गेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हमने इनवाइट नहीं किया होता है, इसलिए हमारे घर में रह रहे होते हैं और इनको घर से भगाना भी इज वेरी वेरी व्हाट डिफिकल्ट. नाउ वी कैन ट्राई टू डू सो बाय कीपिंग आवर हाउस क्लीन. एक तरीका तो है इनको क्या करने का, अवॉइड करने का, सो दैट दे डू नॉट एंटर आवर हाउस. कैसे? बाय कीपिंग आवर हाउस क्लीन. अपना घर अगर हम साफ रखेंगे तो ये इंसेक्ट्स हमारे घर में एंटर नहीं होते हैं. वी कैन यूज फिनाइल, पॉइजन स्प्रेज एक्सेट्रा टू गेट रिड ऑफ देम. अब इन सब से बचने के लिए या इनको अवॉइड करने के लिए फिनाइल आता है, इसको हम यूज कर सकते हैं, ओके. और पॉइजन स्प्रेज आते हैं जिसके थ्रू जैसे मॉस्किटो है, कॉकरोचेस के लिए जो यूज किए जाते हैं, सो दैट ये हमारे घर में ना आए. ओके स्टूडेंट्स, चलो जैसे कि आपको दिखा रखा है ना, ये आपके पॉइजन स्प्रेज वगैरह हो गए. तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं. ना नेक्स्ट, man-made shelters for some animals. The next is ऐसे shelters जो man-made हैं, हमने animals के लिए बनाए हैं. We keep the animals like cats and dogs as pets. Cats and dogs ऐसे animals को हम as a pet अपने घर में रखते हैं. Man-made shelters for pets and domestic animals.
और जब हम लोग जब अपने अपने घर में रखते हैं तो हम लोग इनके लिए एक अलग से शेल्टर भी बनाते हैं सो दैट उसमें आसानी से रह सके. एनिमल्स लाइक काउस, बफलोज, हॉर्सेस एंड हेन्स आर यूजफुल एनिमल्स. काउ, बफलो, हॉर्सेस, हेन्स ये एक ऐसे एनिमल्स है जो यूजफुल एनिमल्स होते हैं और उनको अपने घर में रखते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड अस सम यूजफुल थिंग्स. चलो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है, देखो दिस इज द शेड. ये शेड है जिसमें किसको रखा जाता है? काऊ को रखा जाता है. ओके ये आपका कैनल है जिसके अंदर किसको रखा जाता है? डॉग्स को रखा जाता है. So these are the man-made shelters for the animals. Now next we come to the heading which is your birds make nest. जो birds होती है वो अपना घोंसला nest बनाती है as their shelter. Birds build nests. A nest should be safe for birds to hatch their eggs. Birds build different types of nests. Birds क्या बनाती है अपने लिए रहने के लिए शेल्टर के फॉर्म में? नेस्ट बनाती है. और वो जो नेस्ट होता है दैट शुड बी सेफ सो दैट वो अपने एग्स को वही रख सके, वही उसमें से उनके बेबीज होते हैं और फिर वही आगे जाके न्यू बर्ड में डेवलप होते हैं. Weaver bird makes its nest from grass that it weaves with its beak. अपनी चोंच से सारी ग्रास को वीव करके लेकर आती है कौन? वीवर बर्ड. और उसी ग्रास से फिर वीवर बर्ड अपना नेस्ट बनाती है. Penguins make their nest by collecting pebbles and bones and laying them on the ground. जब penguins होते हैं वो अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं? वो सारे पेबल्स, छोटे छोटे से पेबल्स होते हैं उनको और बोन्स को इकट्ठा करके ग्राउंड पे ही वो अपना नेस्ट बनाते हैं और उसी में वो लोग क्या करते हैं? बाद में रहते हैं और वहीं पे अपने एग्स भी देते हैं. Tailor bird stitches the leaves together with thread, wool or cotton to make its nest. जो टेलर बर्ड होती है वो क्या करती है? लीव्स को, ठीक है ना, पत्तियों को ही एक दूसरे के साथ क्या कर देती है? टाई अप कर देती है. किसकी हेल्प से? थ्रेड की हेल्प से, वूल की हेल्प से या फिर कॉटन की हेल्प से. और फिर उसी से क्या फॉर्म करती है? अपना नेस्ट फॉर्म करती है और उसी में रहती है. See, there are some pictures of the nest formed by the different birds. Okay, students. So this is all for the chapter. The chapter is ended. Hope you like it.